एक घना जंगल था और उस जंगल का राजा था एक विशाल हाथी जिसका नाम था बलदेव। बलदेव अपनी मस्ती में रहता था, कभी पेड़ों की टहनियां तोड़ता तो कभी तालाब में पानी से खेलता। पर बलदेव की एक खासियत थी, वह हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता था। उसे किसी की संगति नहीं भाती थी। एक दिन बलदेव जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र कुछ अजीबोगरीब बेरों पर पड़ी। वे बेर रंग बिरंगे थे और बलदेव को लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। उसने बिना सोचे समझे ढेर सारे बेर खा लिए। बेरों का स्वाद तो अच्छा था, पर वे जहरीले थे। धीरे धीरे बलदेव के शरीर में जहर फैलने लगा। पहले उसे खुजली हुई, फिर लाल चकत्ते पड़ने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी पूरी चमड़ी पर कीड़े पड़ गए। बलदेव दर्द से कराहने लगा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी और वह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह अकेला, दर्द में तड़पता हुआ जंगल में भटकने लगा। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। कई दिन बीत गए। बलदेव की हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन कुछ वनकर्मी और डॉक्टर जंगल में आए। वे जंगल में जानवरों की देखरेख करने आए थे। जब उन्होंने बलदेव को इस हालत में देखा तो वे हैरान रह गए। बलदेव इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी था, पर आज वह बेबस और लाचार पड़ा था। वनकर्मियों ने तुरंत बलदेव की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने दूर से ही उसे दवाइयां दीं, घावों को साफ किया और कीड़ों को हटाने के लिए विशेष उपचार किया। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि बलदेव बहुत बड़ा था और दर्द में होने के कारण वह थोड़ा आक्रामक भी हो सकता था। पर वन कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों तक उन्होंने बलदेव की देखभाल की। धीरे धीरे दवाइयों का असर होने लगा। बलदेव के शरीर से कीड़े हटने लगे, घाव भरने लगे और उसकी चमड़ी फिर से ठीक होने लगी। कुछ हफ्तों में बलदेव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद बलदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अकेला रहना अच्छा नहीं है और दूसरों की मदद कितनी ज़रूरी होती है। उसने उन वनकर्मियों का दिल से धन्यवाद किया और अब वह जंगल में बाकी जानवरों के साथ भी घुलने मिलने लगा। बलदेव ने सीख लिया था कि कभी-कभी हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है और यह हमें और भी मजबूत बनाता है।